हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आज आप लोग? तो 8 सितंबर है, आपका ब्लड रिलेशन पार्ट 5 कर रहे हैं हम। डे आपका मंडे है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन है, आज हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक मिनट, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको पॉज करके लिखना। पहले तो आप वीडियो समझा करो, उसके बाद लिखने का काम करा करो। देखो 30 से 32 करेंगे। इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन है, अपने दिमाग में बैठा लिखना। एंड 7 मेंबर्स, तो मेंबर से लेकर जी तक 7 मेंबर है। सबसे पहले मैंने मेंबर लिख लिए, ठीक है। ABCDEFG 1 2 3 4 6 7। एच अपने मन से डाल दिया मैंने, इसे काट दो। देयर आर 2 कपल्स, कपल्स कितने? कपल्स होंगे आपके दो कपल्स होंगे। ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, तो जो कपल्स है उन्हीं के पास, मतलब 2 मैरिड कपल है, इन्हीं के पास चिल्ड्रन है, बाकी किसी के नहीं है, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को देखो, ए इज़ द फादर ऑफ ई, ठीक है। ए क्या है? फादर है ई का। ई का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। ये ई अगर मैं यहाँ बनाया था, ई का फादर कौन है सर? ए है। फादर है तो इसमें क्या आएगा बच्चों? सर ये आएगा आपका ट्रायंगल में, ठीक है। अब मुझे बच्चों ये बताओ, अगर ये इसका फादर है, देखो ए इज़ द फादर ऑफ ई, अगर ये इसका फादर है तो इस ए की कोई वाइफ होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। क्योंकि अब सर आपको कैसे पता आप इसकी वाइफ क्यों बना रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या लिखा, कपल के ही बच्चे होंगे, तो इसका मतलब ये कपल होगा। ये ए अगर फादर है, देखो यहाँ पर लिखा है कपल के ही बच्चे होंगे। कपल कितने हैं? 2 हैं, 2 कपल बनने चाहिए, तो एक कपल तो ये बन गया। अब ये इसकी वाइफ कौन है, ये हम लास्ट में भरेंगे। अभी ये हम क्वेश्चन जब पजल सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन ये कैसे पता लगा सर इसकी वाइफ है? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या लिखा कि कपल के ही बच्चे होंगे। अगर ई इनका बच्चा है, ए का बच्चा, तो इसका मतलब ये कपल है, तब कपल के ही बच्चे होंगे। क्वेश्चन ने हमें पहले से ही बता रखा, आपने इस चीज़ को ध्यान से सुन लिया होगा, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों दूसरी लाइन को पढ़ो, तो हमने एक लाइन तो कर ली, ए इज़ द फादर ऑफ ई, ये हमसे हो गया। अब दूसरी लाइन लिखी है, ध्यान से सुनना। द सिबलिंग ऑफ डी, सिबलिंग मतलब भाई बहन, डी के सिबलिंग, डी का सिबलिंग। तो अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, ये डी है, ध्यान से देखते रहना बच्चों, ये डी है। डी का सिबलिंग भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। वो कौन है? द सिबलिंग ऑफ डी, डी का सिबलिंग है जो, सिबलिंग मतलब भाई या बहन, डी का भाई या बहन। इज़ द अंकल ऑफ एफ, अगर अंकल है तो इसका मतलब डी का, जो डी का सिबलिंग है, ध्यान से लाइन को सुनो, डी का सिबलिंग मतलब भाई या बहन, तो वो कौन है? अंकल है एफ का। अंकल है एफ का, तो मतलब डी का कोई भाई होगा, डी का कोई भाई है, वो क्या होगा? अंकल है। किसका अंकल है? एफ का अंकल है, ठीक है। एक बार इस लाइन को फिर से बता रहा हूँ, डी का सिबलिंग। अब सर सिबलिंग में यहाँ पर भाई भी आ सकता है और बहन भी आ सकता है, भाई या बहन दोनों हो सकती है। सर आपको कैसे पता लगा यहाँ पर भाई है? क्योंकि उसने कहा डी का जो सिबलिंग है वो अंकल, एफ का अंकल है। एफ का अंकल कहने का मतलब क्या है? एफ का अंकल कहने का मतलब क्या है? एफ का अंकल कहने का मतलब है सर यहाँ पर जो डी का भाई होगा वही तो अंकल होगा। अब सुनो बच्चों, अगर ये अंकल है तो ये डी और एफ के बीच में क्या रिश्ता होगा? ये इसका बेटा होगा या नहीं होगा? इसका ही बेटा होगा, तभी तो इसे अंकल बोल रहा है। तो डी का अगर बेटा एफ है तो इसकी भी एक पत्नी होगी, तो डी की भी एक पत्नी होगी या नहीं होगी? यस सर, डी की भी एक पत्नी होगी, तो डी की भी एक क्या होगी? पत्नी होगी। ये बात समझना है या नहीं? फिर से बता रहा हूँ, उसने कहा जो सिबलिंग है डी का सिबलिंग मतलब भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगली लाइन में उसने कहा वो अंकल है एफ का अगर वो अंकल है तो इसका मतलब ये भाई होगा, इसलिए हमने ट्रायंगल बनाया, लड़का होगा, ठीक हो गया। अब ये डी और एफ के बीच में क्या रिश्ता है? अगर इसे अंकल बोल रहा है तो इसका मतलब डी का ये कौन होगा? बच्चा होगा। बच्चा होगा तो इसका मतलब ये भी मैरिड कपल, क्योंकि मैरिड कपल के ही बच्चे हैं, तो इसकी भी कोई वाइफ होगी, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। अब समझ में आई या नहीं? याली लाइन या नहीं आई? ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये डी की जो वाइफ है ना, अब ये डी मेल है फीमेल है तो पता नहीं, तो ये भी इसका यहाँ पर ये कोई भी जेंडर हो सकता है। तो मैं बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें हम कन्फ्यूज होंगे, वहाँ पर बॉक्स बनाते हैं स्क्वायर। कन्फ्यूज है कि मेल है फीमेल, अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर स्क्वायर बना देते हैं, क्योंकि हमें डी का भी जेंडर नहीं पता ना। अब डी का भाई इसका एफ का अंकल है, तो लेकिन डी मेल है फीमेल है तो पता नहीं, तो इसकी पत्नी है वाइफ है ये तो पता नहीं हमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कौन सा बनाया? ये स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कन्फ्यूजन है कि मेल है फीमेल है, ठीक है। आगे देखो, बी हैज़ 2 चिल्ड्रंस एंड बोथ, अब देखो ये लाइन देखो आप, बी हैज़ 2 चिल्ड्रन, बी के 2 चिल्ड्रन है, एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, और दोनों के जेंडर क्या है? डिफरेंट है। इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, बी के 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं?
दो बच्चे हैं और दोनों के डिफरेंट जेंडर है। दोनों के डिफरेंट जेंडर बोले वो कहने का मतलब क्या होता है सर, एक होगा मेल और एक क्या होगी, फीमेल होगी। यही तो होंगे ना दो डिफरेंट जेंडर बी के। यहाँ तक समझे नहीं समझे? ठीक है। द फादर इन लॉ ऑफ सी, फादर इन लॉ कौन होता है, ससुर। द जो फादर इन लॉ है सी का जो फादर इन लॉ है इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ जी। ठीक है, बहुत प्यारी बात बोली। अब इस लाइन को भी देखो, इससे सबको जोड़ना आपको तीनों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेने से। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में अभी तक हमें कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने जो स्टार्टिंग से करा ना वो गलत कर दिया, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमाएंगे। मैंने कहा ना अब आप टफ लेवल के क्वेश्चन करोगे। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार लगा देना बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखना। इस क्वेश्चन को यहाँ से अगर हम करें तो द फादर इन लॉ, ससुर सी का कौन है, इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर क्या होता है, मैटरनल माँ की तरफ से नाना है जी का। ठीक है, अगर हम इस केस में देखो सी हमारे दो हो सकते हैं यहाँ पर, तो अगर हम केस को इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, ऊपर वाले से तो कोई लिंक नहीं मिला, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा जब भी आपको ऊपर से लिंक नहीं मिले तो यहाँ से जरूर। अब सी यहाँ पर दो हो सकती है। सी यहाँ पर क्या हो सकती है, दो हो सकती है। फर्स्ट केस लो और यहाँ पर सेकंड केस लो। एक केस में हम सी को मान लेते हैं, एक केस में हम सी को मान लेते हैं कि सी सर फीमेल है, और अगले केस में मान लेते हैं सी मेल है। दो केस ले लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं सी को मेल और यहाँ हम सी को मान लेते हैं फीमेल। ध्यान से देखना है बच्चों, जहाँ पर समझ नहीं आएगा वहाँ बताना। अब क्वेश्चन में कह रहा है द फादर इन लॉ ऑफ सी, सी का फादर इन लॉ, सी का फादर इन लॉ, सी का फादर इन लॉ कौन होगा। अगर सी मेल फीमेल है तो इसके पति, इसके पति के पापा, इसके पति के पापा। ठीक है, अगर सी फीमेल है इसके पति के पापा कौन होंगे, इसके सी के क्या लगे, फादर इन लॉ लगे नहीं लगे। अब कपल दो होने चाहिए, उसने कह रखा कपल यहाँ पर दो ही हैं। अगर ये इसके कौन है फादर इन लॉ है तो इसकी इनकी भी, इसके ससुर की भी कौन होगी, बीवी होगी एक, इसके ससुर की भी कौन होगी, एक बीवी होगी। एक केस तो ये बनना है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया। सी क्या कह रहा है, द फादर इन लॉ ऑफ सी, फादर इन लॉ बनाना है सी का। सी का फादर इन लॉ कौन हो सकता है, अगर सी फीमेल है, अगर सी फीमेल है तो ये इसका पति है, पति के पापा कौन हुए, सी के फादर इन लॉ। और कपल दो होने चाहिए तो इनके कपल के लिए भी मैंने इसके फादर इन लॉ की एक क्या बना दी, इसकी सास और इसका ससुर और सास भी बना दिया। ठीक है, ये यार रिश्ते बड़े कंफ्यूज होते हैं, मेरे तो मुंह से गलत निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सी कौन है, यहाँ मेल है। अब सी का फादर इन लॉ कौन होगा, सर जो सी की पत्नी होगी, जो सी की कौन होगी, पत्नी होगी। सी की पत्नी के पापा, सी के पत्नी के पापा, सी है, सी की पत्नी है और ये इसके पत्नी के पापा, इसके सी के पत्नी के पापा। अब सी इसको क्या बोलेगा, सर ये इनका फादर इन लॉ होगा। तो फादर इन लॉ दो केस होंगे तो, और सर ये भी कपल है तो ये अगर इसके सी के लिए यहाँ पर ये इसके कौन हो गए, ससुर हो गए, तो इसकी सास भी हमने बना दी। यहाँ से इस केस को देखो, यहाँ से आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक आप समझे या नहीं समझे। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखा है तो हमने यहाँ लाइन तो लिख कर देखो सॉल्व कर दिया। द फादर इन लॉ ऑफ सी इज, देखो फादर इन लॉ सी का बना दिया। अब क्या लिखा है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इज़ द मैटरनल, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, मैटरनल होता है मम्मी की तरफ नाना, ग्रैंड फादर मतलब नाना है जी का। अब सी जो है और सी द फादर इन लॉ ऑफ सी, फादर इन लॉ सी का, फादर इन लॉ सी का कौन है, सी का फादर इन लॉ ये है भी। ठीक है, ये कौन है, ये नाना है जी का। नाना है जी का मतलब, नाना जी का मतलब क्या होगा, नाना है जी का मतलब जो सी है, सी का नाना, नाना मतलब क्या होता है, लड़की की तरफ से, तो यहाँ पर सी लड़की है, इसका जो बेटा होगा। अब देखो
इसका ये बेटा या बेटी जो भी है। अब ये जी और इसके बीच में क्या रिश्ता है, जी और इसके बीच में क्या रिश्ता है, सर ये इसकी मम्मी है, ये इसकी मम्मी का पापा है। थोड़ा सा गलत नहीं हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो देखो ये इसके पापा का, ये पापा की तरफ से हो गया ना। ये कौन हो गया, ये सी कौन है, ये सी एक लेडी है, ये इसका पति है, ये इसके पति का वो है, पापा है। तो ये नाना तो बन ही नहीं सकता। ये नाना कैसे बनेगा, जब इसकी कोई बेटी हो, किसकी, इसकी, इनके ससुर की कोई बेटी हो और इसकी बेटी का लड़का, इसकी बेटी का लड़का हो जी, तब ये नाना बन सकता है। बन सकता है नहीं बन सकता, अब इस केस में देख लो। अब ये जी इसको क्या बोलेगा, ये जी इस ट्रायंगल को, मतलब इसे क्या बोलेगा, तो ये कौन है जी, ये सर इसकी माँ है और ये इसकी माँ का पापा है नहीं है। तो अब इस केस में ये नाना बनेगा। अब यहाँ नाना कौन, ये देखो ये बेटी है, बेटी का जो भी लड़का या लड़का जी है वो इसका क्या हुआ, नाना हुआ। तो ये नाना वाला केस हमने बना लिया जो उसने कहा था कि द फादर इन लॉ ऑफ सी, सी का फादर इन लॉ, ये देखो सी का ये है फादर इन लॉ, ठीक है, यहाँ सी का ये है फादर इन लॉ, ठीक है। वो क्या है, मैटरनल, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी, जी का ग्रैंडफादर है, जी का ग्रैंडफादर है। अब देखो जी का ग्रैंडफादर हो गया नहीं होगा, जब हमने इसका बेटा था, बेटे से तो नहीं बनना था, तो हमने इसकी बेटी बनाई, बेटी का क्या बनाया, एक बच्चा बनाया, एक बच्चा बनाया, तो वो उसको ही बोलेगा। वहीं यहाँ तो ये सी का, ये पहले से ही सी की जो बीबी है इसके पापा है, सी के बीबी, ये बीबी है सी की कोई, ये इसके पापा है। तो यहाँ तो केवल इसके लड़के को जी बना देते हैं। अब 3 जनरेशन होनी चाहिए, तो 3 जनरेशन है कि नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 जनरेशन अभी हमारी सही चल रही है। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझ के करना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मुझे ये बताओ इसमें से गलत कौन सा केस है। सर ये केस आपका गलत हो गया, फर्स्ट केस आपका गलत हो गया। कि आपने सोचा कैसे गलत हो गया, मैरिड कपल कितने हैं, मैरिड कपल कितने हैं, 2 हैं। तो देखो एक तो मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया। अब हमने कहा ये इसका नाना कैसे बनता, जब ये इसकी एक कौन होती, बेटी होती, और इसका भी तो कोई पति होता ना, इसका भी तो कोई एक पति होता। अब मैरिड कपल, तब इनका बेटा जी होता। तो यहाँ पर मैरिड कपल तो 3 हो गए, मैरिड कपल 3 हो गए, इसलिए गलत हो गया। मैरिड कपल 3 है, इसलिए फर्स्ट केस गलत हो गया। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मैरिड कपल कितने हैं, 3 हैं। तो मैरिड कपल 3 हो गए, इसलिए फर्स्ट केस क्या हो गया, गलत हो गए। सर ये 3 कैसे हो गए, फिर से बता रहा हूँ। देखो सी क्या कहा, सी इज द सी फादर इन लॉ ऑफ सी, सी का फादर इन लॉ कौन होगा, अगर सी को हम फीमेल ले रहे हैं, ये इसका पति है, सी का ये पति है, इसके पापा इसके फादर इन लॉ होंगे या नहीं होंगे, सी के होंगे सर। अब उसने कहा वो जो इसके जो फादर इन लॉ है वो जी के क्या है, नाना है। अब जी के नाना मतलब, अब यहाँ तो अगर इनका जो बच्चा होगा, अगर इनका जो बच्चा होगा जी, वो तो इसका दादा हो जाएगा, नाना नहीं होगा। नाना के लिए मतलब इसकी कौन होगी, इसके ससुर की कौन होगी, एक बेटी होगी, बेटी होगी, उसका बच्चा होगा जी, तभी नाना बनेगा। लेकिन अगर जब मैं इसकी बेटी बनाऊंगा, जब इसकी बेटी बना रहा हूँ, तो इसका भी तो एक कपल बनाना पड़ेगा। कपल बनाएगा तो मैरिड कपल तो 3 हो गए। क्वेश्चन ने पहले कह रहा मैरिड कपल 2 होने चाहिए, इसलिए पहला केस क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस को हम लोगों ने देखना अच्छी तरीके से, रिफाइन करना है कि यहाँ से कैसे हम बता सकते हैं। टोटल मेंबर 7 हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ फैमिली में पिता कितने हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही मैरिड कपल हैं। फैमिली में पिता कितने हो सकते हैं, सर 2 ही हो सकते हैं। जब हमारा केस फर्स्ट गलत हुआ तो इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म हो गया ना, सी क्या है, मेल है। ये कंफर्म हो गया नहीं हो गया, हाँ सर, क्योंकि यहाँ तो फीमेल में केस गलत हो गया था, तो सी हमारा मेल है। सी के बारे में हमें डिटेल पता लग गई, तो हम सी को यहाँ पर भर देंगे कि सी के बारे में पता लग गया, सी हमारा मेल है। अब अगला मेल कौन हो सकता है, 2 ही मेल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 ही मैरिड कपल है, 2 उनके ही बच्चे हैं और टोटल 7 लोग हैं। तो दूसरा कौन होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो ए इज़ द फादर ऑफ ई, ए कौन है, मेल है, ए फादर है तो मतलब मेल होगा किसका, ई का। तो इसका मतलब यहाँ पर ए कहाँ पर आएगा, मुझे बताओ। मेल 2 ही होंगे सर, यहाँ पर आएगा ए, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो ए के बारे में भी पता लग गया सर, ए भी हमारा कौन है, मेल है। तो 2 हमें मेल पता लग गए, ए हमें मेल पता लग गए। ठीक है, तो ये हमें 2 पता लगे, क्योंकि 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल हमने बना दिए। ठीक है, इसीलिए ए यहाँ पर आएगा। और एक इसका फादर है ई का। अब ई मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है।
कन्फ्यूजन है ई क्या होगी करके, यहाँ पर अब ई के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ ई, ई कौन होगा ये हमें कन्फ्यूजन है अभी। तो ई अभी कौन सा है, ई हम ये भी हो सकता है या ई मेल भी हो सकता है, तो ई को अभी हम नहीं भर सकते। ए का तो कन्फर्म हो गया क्योंकि 2 मेल है। द सिबलिंग ऑफ डी, देखो अब इसको देखो, जो सिबलिंग है डी, ये हमने वहीं पर पहले बताया था। डी का सिबलिंग को एफ का कौन है, एफ का वो हो सकता है। अगर देखो बच्चों आप एक तरीके से सोचो, बी हैज 2 चिल्ड्रन बोथ और ऑफ डिफरेंट जेंडर। अगर मैं ए की शादी बी से करवा दूँ, अगर मैं ए की शादी बी से करवाऊँ, ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने बी भर दिया, ए की शादी बी से करवाई, और उस क्वेश्चन ने लिखा है, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन की ये लाइन पढ़ो, कहाँ पर है, ये देखो, ये लाइन देखो, पहले इस लाइन को समझो। बी हैज़, बी के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और दोनों के जेंडर क्या है, डिफरेंट है, दोनों के जेंडर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं ए की शादी करवा दूँ बी से, और इनके जो बच्चे हैं वो अलग, एक का जेंडर मैंने ये मान लिया, क्या मान लिया, फीमेल, और एक का मैं मेल मान लेता हूँ, एक का मैं मेल मान लेता हूँ बी के। अभी पहले मैं ए के से रखता हूँ, ए की शादी बी से हुई और बी के दोनों बच्चों का जेंडर अलग है, एक फीमेल है और एक मेल है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब ऊपर वाली लाइन को देखो, अब इससे ऊपर वाली लाइन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सिबलिंग ऑफ डी, सिबलिंग ऑफ डी मतलब डी का भाई, भाई कैसे पता लगा सर, सिबलिंग में तो भाई बहन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा अंकल, डी का जो भाई है अंकल है एफ का। तो देखो, अगर मैं इसे मान लूँ डी, अगर मैं इसे मान लूँ डी, ठीक, ये स्त्री जो है वो डी है, ठीक है, इसका भाई कौन होगा, ई होगा, ई होगा इसका, क्योंकि देखो इसका भाई ई, ठीक है। अब जो देखो, अब ई यहाँ से क्या हो जाएगा, ई फादर भी हो गया ए का, ठीक है ना, ए फादर हो गया, ई का हो गया, नहीं हो गया, पहले लाइन का भी हमारा डाउट खत्म हो गया। तो उसने कहा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, फिर से इस बात को बता रहा हूँ, बी के 2 अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग जेंडर के, एक मेल और फीमेल। उसने कहा डी अंकल है, डी का जो सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब भाई या बहन, हमने कहा वो अंकल है, तो अंकल होगा तो डी का भाई अंकल ही होगा, अंकल होगा तो मतलब मेल होगा, हमने ई ले लिया। वो कौन है, इज़ द सिबलिंग ऑफ डी, सिबलिंग ऑफ डी इज़ द अंकल ऑफ एफ, एफ का कौन है, एफ का अंकल है। अब देखो, ये डी है, डी, ये एफ है, और ये इसका बेटा है, और ये इसका भाई है, ठीक है। तो ये इसका अंकल हो गया, नहीं हो गया, चाचा बोलेगा या नहीं बोलेगा इसको, ठीक है। चाचा हमारे 2 तरीके से होते हैं, वैसे तो वो है मामा, मामा को भी अंकल ही बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमें ये फैमिली ट्री तो हमने पूरा बना दिया, लेकिन इसमें 2 लोगों के जेंडर हमें नहीं पता लगे, एफ और जी के, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, 17 मिनट तो पहले क्वेश्चन को लग गए हैं, इसी को 18 मिनट, 18 अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनना, एक एक स्टेप को, एक लाइन को सुनना, पॉज करके उसको बनाना, फिर उसे महसूस करना, 2-3 बार, कम से कम 4-5 बार इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये मैंने फैमिली ट्री फिर से ऊपर बना दिया, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे 30 से लेकर 32 तक, उनको सॉल्व कर सके। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी। आप क्वेश्चन लिख लेना, पहले देख लो वीडियो। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, 2 के बाद डी है, तो डी बी को क्या बोलेगा, डी बी को क्या बोलेगा, ध्यान से देखो, डी बी को क्या बोलेगा। सर डी का पापा कौन है, ए, और ये कौन है, डी कौन हो गई इसकी, ये इसकी वाइफ है, तो डी क्या होगा, इसकी मम्मी हो गई। तो पहले का तो आंसर हो गया मदर बोलेगा, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का संबंध क्या है सी से। अब देखो ध्यान से सुनो, ये कौन है, ई, सी क्या बोलेगा ई को, 2 के बाद सी है ना, तो सी ई को क्या बोलेगा। अब देखो ये कौन है, ये कौन है सर, ये है इसके पति का भाई, इसकी ना सॉरी इसकी पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, मेरी पत्नी होगी उसका भाई, मेरा साला, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, ये हो गया। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी क्या बोलेगा डी को। अब जी का मुझे जेंडर पता है, जी का जेंडर पता है, नहीं पता है, तो जी का जेंडर ही नहीं पता, तो सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मैं इस क्वेश्चन को ना बच्चों फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको फैमिली ट्री बनाना आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास होगा, पहले आप क्वेश्चन देखना मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है सी से, ठीक है। कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है, आपने सी से करना है, कहाँ पर, जहाँ पर लाइन लिखी है द फादर इन लॉ ऑफ सी, वो लाइन देखिए, द फादर, मैं इसको लिखे लेता हूँ, जो एक एक करके लाइन को पूरा समझाता हूँ। देखो लाइन लिखी है, द फादर इन लॉ ऑफ सी,
अब मैंने पहले ये लाइन पकड़ी, ध्यान से देखो, दोबारा फैमिली ट्री बता रहा हूँ। अब मैंने कहा इसमें ना 2 केस बनेंगे, मैंने क्या कहा इसमें 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में एक बार क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। सेकंड केस, तो मैंने इसमें 2 केस लिए, 2 केस लिए। तो पहले केस में मैंने क्या माना, मैंने सी को मान लिया फीमेल, मैंने कहा सी कौन है, फीमेल है। और दूसरे केस में मैंने सी को मेल माना, सी को मेल माना। अब ध्यान से देखते रहना है बच्चों, अगर आपको फैमिली ट्री बनानी है, दोबारा बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या कहा, देखो अब इस लाइन को मुझे केवल ये लाइन बनानी है, द फादर इन लॉ ऑफ सी। अब फादर इन लॉ कौन होता है, ससुर होता है। तो इस केस में ससुर कैसे बनेगा, इस केस में ससुर बनेगा, सर इसका एक पति होगा, इसका एक पति होगा, ये सी का पति हो गया, ठीक है। और इसका जो पति होगा, इसके पापा सी के क्या होंगे, ससुर होगा। ये बनाना क्या, वैसे ही सर ये है, इस केस में क्या होगा, सर इसकी एक पत्नी होगी, इसकी एक पत्नी होगी, इसकी एक पत्नी होगी, और इसके कौन होंगे, इसके एक पापा होंगे, ये सी के क्या हो गए, ससुर हो गए। तो दो केस हमारे हुए। तो हमने पहले ये लाइन को बना दिया। अब दूसरी लाइन लिखी है, इसी लाइन को देखो, आगे बढ़ाऊंगा, एक लाइन को समझाऊंगा। जो सी है, जो सी, जो फादर इन लॉ किसके, जो सी के हैं, वो क्या है, इज द मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी। तो अगली लाइन कही, जो सी के ससुर हैं, सी का ससुर यहाँ कौन है, इस केस में देखो सी का ससुर ये है, ये कौन है, जी का कौन है, मान लो जी यहाँ पर याली जनरेशन में आएगा। क्यों आएगा सर याली जनरेशन में, क्योंकि जी इसको क्या बोलता है, नाना बोलता है। अब जी से नाना कैसे बोलेगा, नाना मतलब मम्मी की तरफ से। तो सर यहाँ से तो इसका ये जी का पापा है, पापा का पापा यहाँ दादा हो जाएगा। तो नाना के लिए यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसकी एक बेटी बनानी पड़ेगी। इसकी कौन बनानी पड़ेगी, एक बेटी बनानी पड़ेगी। अब बेटी है तो इसका एक कपल और बनाना पड़ेगा, बेटी का कपल भी बनाना पड़ेगा, बेटी का पति भी बनाना पड़ेगा, बेटी का पति। अब इस केस में देखो जी इसको नाना बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये देखो ये कौन है, ये देखो ध्यान से सुनो, ये कौन है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या होना है, बेटी है, ये इसका बेटा है। बेटा क्या बोलेगा, अपनी मम्मी के पापा को क्या बोलेगा, नाना बोलेगा नहीं बोलेगा। अब लेकिन हमारा फर्स्ट केस हो गया, ख़त्म हो गया। हमारा फर्स्ट केस क्या हो गया, गलत हो गया। सर फर्स्ट केस गलत क्यों हुआ, फर्स्ट केस गलत क्यों हुआ, अगर ये नाना है तो इसकी भी एक बीबी होगी। फर्स्ट केस इसलिए गलत हो गया क्योंकि सर यहाँ पर कपल हो गए 3, एक कपल, 2 कपल और 3 कपल। 3 कपल हो गए, 3 मैरिड कपल हो गए, 3 मैरिड कपल हो गए। तो इसीलिए ये केस हो गया, रॉन्ग हो गया क्योंकि क्वेश्चन में मैरिड कपल कितने दे रखे, क्वेश्चन में मैरिड कपल 2 दे रखे। अब यहाँ अगर हम बनाए, अब यहाँ हमने देखो पहले ये इसका अगर नाना है मतलब फादर इन लॉ है, तो इसकी भी एक वाइफ होगी, इसकी एक वाइफ होगी, इसकी वाइफ बना दूँ, ये इसकी वाइफ बन गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसने क्या कहा, जो नाना है ये जो नाना है, अब ये देखो ये इसका नाना है, वो ये जो इसका सी का जो वो है फादर इन लॉ है, वो जी का नाना है। अब ये जी का नाना हो गया नहीं हो गया, देखो ये जी है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये कौन है, नाना है, ये कौन है, इसकी बेटी है, ठीक है। ये इसकी बेटी का कौन है, पुत्र है, पुत्र ये बेटा है, बेटा बेटी कुछ भी हमें नहीं पता, ये जी है, ये इसकी मम्मी है और ये इसकी मम्मी के पापा हैं। इसे नाना बोलेगा नहीं बोलेगा। तो ये लाइन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी या नहीं आई, मुझे इतना बताओ पहले तो। ये लाइन समझ में आ गई, आ गई। अब एक चीज़ देखो, बी हैज, अब मैं कौन सी लाइन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखो, फिर मैंने पकड़ी वाली लाइन, इसमें लाइन कौन सी पकड़नी है पहले वही ज़्यादा ज़रूरी है। बी हैज 2 चिल्ड्रन, बी के 2 चिल्ड्रन है, एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। इस लाइन से पहले याली लाइन को सॉल्व करना बच्चों, ये फर्स्ट लाइन आपने इसमें याली सॉल्व करनी है। इससे सेकंड लाइन ये है, सेकंड लाइन कौन सी करोगे सॉल्व, सेकंड लाइन ये करोगे, ए इज़ द फादर ऑफ ई। अच्छा ए कौन है, फादर है। फादर क्या होता है, मेल होता है। तो देखो मैरिड कपल तो 2 ही है ना, तो ए कहाँ आ सकता है, यहाँ तो एक मैरिड में तो सी आ गया और ए कहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। यहाँ तक तो किसी बच्चों को अब दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत है नहीं है सर, पता लग गया नहीं पता लग गया, हाँ सर पता लग गया। कौन सा स्टेप था, फिर हमने यहाँ लिखा ए इज़ द फादर ऑफ ई। ई कहाँ लिखेंगे, अभी ई को छोड़ दो, ई वाला को छोड़ दो। अब अगले आ जाओ, बी हैज़ 2 चिल्ड्रन, बी के 2 बच्चे हैं,
और दोनों अलग अलग जेंडर के, अगर मैं बी को यहाँ मान लूँ, पहले केस में बी को यहाँ मानना, इसके संग शादी कराना, अगर यहाँ सही नहीं बैठता तो बी को यहाँ मान लेना, सी के संग शादी करा देना। आइए मैं बी की शादी यहाँ करवा देता हूँ ए के साथ। ए के साथ मैंने जब बी की शादी कराई तो बी के 2 बच्चे हैं, एक तो लड़की हो गई ये और एक लड़का हो गया ये। अब देखो जब मैंने इस लाइन को पीछे बी हैज़ 2 चिल्ड्रन बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर हो गए, ये बी के 2 बच्चे हो गए और अलग एक मेल है एक फीमेल है, 2 जेंडर, हमने ये जेंडर लिखा है बच्चों। इस लाइन को सॉल्व कर लिया। अब हम लास्ट में किस लाइन को सॉल्व करेंगे, याली लाइन को सॉल्व करेंगे। डी क्या है, द सिबलिंग ऑफ डी, द सिबलिंग ऑफ डी, डी का सिबलिंग, डी का सिबलिंग मतलब वो कौन है, डी का सिबलिंग, डी का सिबलिंग, सिबलिंग भाई बहन कुछ भी हो सकता है। डी का सिबलिंग कौन है, इज द अंकल, अंकल बोला है, अंकल कौन होगा, लड़का या लड़की, लड़का। तो डी अगर मैं इसे मान लूँ, मैंने इसको भी एज्यूम करता हूँ, सर ये डी है, ये लड़की है, इसका सिबलिंग, इसका सिबलिंग ये हो गया नहीं हो गया। डी का सिबलिंग कौन है, अंकल है एफ का। अगर मैं यहाँ पर एफ बना दूँ, अगर मैं एफ बना दूँ, अब ये अंकल हो गया नहीं हो गया, इज द अंकल ऑफ एफ। आ गया नहीं आ गया बच्चों, अब फैमिली ट्री बन गया नहीं बन गया। डी का जो सिबलिंग है, डी का जो सिबलिंग है डी का, ये मैंने डी माना और ये इसका सिबलिंग हो गया। ये किसका अंकल है, ये एफ का अंकल है, एफ का अंकल है। अब समझना है, अब बचा कौन सा हमारा, ए भर दिया, बी भर दिया, सी भर दिया, डी भर गया, ई बचा। तो यहाँ पर मतलब ई कौन होगा, अंकल होगा, किसका, एफ का हो गया। देखो पूरा फैमिली ट्री मैंने दोबारा समझा दिया, ठीक है ना। अब तो समझना है कि किस लाइन को पहले करना है, दोबारा मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 26 एक क्वेश्चन में लग गया टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, इसे खुद सॉल्व करना पहले आप, ठीक है। ये टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, पॉज करके अब मैं से बता रहा हूँ। देखो एस इज़ द मदर ऑफ वी, एस क्या है, यहाँ तो सुनो, एस क्या है, मम्मी है, किसकी है, वी की है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वी की मम्मी है, कौन है, मम्मी है तो क्या होगी सर, मम्मी है तो फीमेल होगी, किसकी, वी की है, ठीक है। और लिखने का देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, और 3 जनरेशन है। 8 मेंबर्स में एस के बारे में हमें पता लग गया कि वो कौन है, फीमेल है। डब्ल्यू इज़ द नीज ऑफ आर। अब देखो नीज मतलब दोनों चीज़ हो सकता है। देखो नीज यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। नीज मतलब दोनों हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है, और भांजी भी हो सकती है। नीज के मतलब दोनों होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डब्लू इज़ द नीज ऑफ आर। आर है, आर का कोई भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। हमें जेंडर नहीं पता इसलिए हमने बॉक्स ऐसे डब्बा घुमा है। आई का आर कौन है, आर का कोई भाई या बहन हो सकता है, और इसकी कौन है, ये नीज है। डब्लू कौन है, इसकी नीज है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया नहीं है, ठीक है। आर का कोई भी हो सकता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, आर का कोई भी हो सकता है भाई या बहन, डब्लू उनकी कौन है, उनकी बेटी है, ठीक है। नीज है तो कौन होगी, बेटी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो डब्लू में कौन सा साइन मारेंगे हम, फीमेल, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने इसीलिए एक लाइन लिख दी, इसका कन्फ्यूज ना हो। अब आर का कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है ये, और बहन भी। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर, ठीक है। और डब्लू उनकी कौन है, नीज है। तो आर की नीज हो गई, नीज मतलब नीज है तो क्या होगी, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट कह रहा है, अगले लाइन में कह रहा है पी इज़ द फादर ऑफ टी। पी कौन है, अभी देखो कोई किससे कोई जुड़ी ना, पी कौन है, फादर है किसका, टी का। पी फादर है टी का। अभी भी देखो इन तीनों का आपस में कोई लेना देना है नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था ये भी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। क्यू हैज़ ओनली 2 मैरिड सन, क्यू के 2 मैरिड सन है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है बच्चों। अब याली लाइन को देखिए, याली लाइन को देखिए, क्यू हैज़ ओनली 2 मैरिड सन्स। तो सबसे पहले क्यू के क्या बनाओ, सन बनाओ। एक क्यू, ये क्यू है, ये क्यू का सन ये है, और ये सन है। और ये क्या है, देखो क्यू हैज़ ओनली 2 मैरिड सन, और वो दोनों जो सन है वो उनकी क्या है, शादी हो गई है। तो इसकी भी बीवी बनेगी,
और इसकी भी बीवी बनेगी। अब और क्यू कौन है ये भी नहीं पता, मतलब ये इनका पापा है या मम्मी है, इन दोनों सन का ये भी नहीं पता है। ठीक है, अलग ही अलग लिखा है। देखो अब एक और देखा, वी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू। क्यू का कौन है? ग्रैंड सन है। अब इसका भी बच्चा हो सकता है वी, इसका भी बच्चा हो सकता है, इन दोनों में से, क्योंकि इसके तो दो बेटे ना, दोनों बेटे का हो सकता है वी तो। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा भी आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, वी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू। इस लाइन को देखो, वी क्या है? ग्रैंड सन है, पोता है किसका? क्यू का। क्यू का पोता है। वी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, क्यू का पोता है वी। अब इन दोनों में से किसी एक का बच्चा होगा ना वी, तो वी मैंने मान लिया इस वाले लड़के का बच्चा है, इस वाले लड़के का बच्चा है। तो देखो अब वी क्यू का ग्रैंड सन हो गया नहीं हो गया? हो गया सर, ग्रैंड सन बोला है, सन बोला तो ये भी तो मेल होगा ना। वी इज़ द ग्रैंड सन बोला तो ये क्या होगा? मेल होगा बच्चों। ठीक है, अब आगे को लाइन देखो, आगे वाले क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। क्यू इज द सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ तो कोई भी हो सकती है, आर की क्यू सिस्टर इन लॉ हो सकती है, पता नहीं। हु किसके लिए यूज हुआ? आर के लिए। हु किसके लिए यूज हुआ? आर के लिए। यहाँ पर देखो सेकंड आता ना, अरे आजा भाई, हाँ देखो, क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। ये अरे कितना धुंधला हो रहा है। क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, ये तो हमें पता नहीं। हु किसके लिए यूज हुआ? सेकंड पर्सन आर है। आर इज द फादर ऑफ वी, वी का फादर कौन है? आर है, ये तो हमें पता लग गया बच्चों। ठीक है, अब जैसे हमें आर के बारे में पता लगा, अब आर की ये लाइन देखो, ये कौन है? यहाँ पर हमने कहा था आर का कोई भी हो सकता है, भाई या बहन। तो आर का कौन होगा? यहाँ पर आर की बहन तो हो ही नहीं सकती। अब ध्यान से सुनो, आर की बहन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहले क्या लिखा, यहाँ पर लिख ही देता हूँ इस लाइन को, आर की बहन, दोबारा नहीं समझाऊंगा ना, लिख लेता हूँ हर चीज़ को। आर की बहन नहीं हो सकती। हम यहाँ पर कन्फ्यूजन दे रहे हैं, आर का कोई भी हो सकता है, भाई या बहन। ये स्क्वायर था, यहाँ पर कोई भी हो सकता है बहन, और उनकी बेटी कौन है? डब्लू है। तो हमें ये नहीं पता। अब देखो, आर की बहन नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन में क्यू के ओनली दो सन दिए हैं। जब क्यू के दो ही सन है तो ये होगा ना मेल, ये कौन होगा आपका? ये होगा क्या? हु इज़ द फादर ऑफ आर। हाँ, तो यहाँ पर ये होगा मेल होगा। यहाँ पर हम कन्फ्यूजन थे, ये कौन होगा? ये भाई होगा। और इसकी कौन है? डब्लू इसकी नीज है, तो डब्लू इनकी बेटी है, इस वाले इसके भाई की बेटी है। अब देखो, अब ये कौन है? आर है, ये आर है, ठीक है, और ये इसका भाई है, ये इसके भाई की बेटी है ना। तो अब इसकी नीज हुई या नहीं हुई? ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर इसका आर जैसे पता लगा, हमने यहाँ लिंक यूज कर लिया। ठीक है ना। अब देखो ये लाइन में देखो, एस इज़ द मदर ऑफ वी। वी की मदर कौन है? एस है। अगर ये फादर है तो ये कौन होगा? एस। ये हमें पहले लाइन में ही पता लगा, एस इज़ द मदर ऑफ वी। ये वी है तो ये कौन हो गया? एस हो गया। ठीक है, ये एस हो गया, ये भी पता लग गया सर, थैंक यू, ये भी पता लग गया। और कौन सा रह गया? डब्ल्यू इज़ द नीज ऑफ आर। पर ये भी पता लग गया। पी इज़ द फादर ऑफ टी। पी फादर है टी का। एक ये लाइन बच, ये हमारा यूज नहीं हुआ, ये यूज हो चुका है, ये नहीं हुआ अभी। पी इज़ द फादर ऑफ टी। क्यू हैज ओनली 2 मैरिड कपल्स, ये यूज हो चुका है। वी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, ये भी यूज हो चुका है। एक बचा है, यू इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? साली, आर की सारी। या तो इसकी कौन होगी? इसकी बहन होगी या इसकी? ये भी इसकी साली हो सकती है, इसकी बहन बनानी पड़ेगी। यहाँ हो सकता है यू, देखते हैं अभी कहाँ पर होता, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हमारी चीज़ यूज नहीं हुई है। एक तो पी फादर है टी का, एक ये यूज नहीं हुआ, ये तो हमारा यूज हो चुका है, और एक क्या यूज नहीं हुआ हमारा? क्यू कौन है? सिस्टर इन लॉ। क्यू सिस्टर इन लॉ,
सिस्टर इन लॉ है किसकी, आर की, एक ये यूज नहीं हुआ है। अब देखो हु इज़ द फादर ऑफ, हु मतलब आर फादर है वी का, देयर इज नो सिंगल पेरेंट। अच्छा ये लाइन तो पढ़ी नहीं बच्चों, लास्ट लाइन को पढ़ो, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब जो क्यू है इसकी भी हमें शादी करानी पड़ेगी, इसकी भी हमें क्या करानी पड़ेगी, शादी करानी पड़ेगी। अब क्यू का तो जेंडर ही नहीं पता, तो देखो किससे मेल्स होगी फीमेल्स होगी पता लग जाएगा। देखो पी इज़ द फादर, टोटल मेंबर कितने हैं, 8 है ना, एक यहाँ पर इसका कोई ना कोई आएगा जिसे भरेंगे 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब पी यहीं आ सकता है, पी यहाँ होगा। देखो 8 मेंबर बनने, ध्यान से सुनो मैं क्या दिमाग ला रहा हूँ, 8 मेंबर बनने हैं। ये हो गया क्यू, ये इसकी पत्नी होगी, 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं पी की शादी यहाँ करा दूँ, अगर मैं पी की शादी यहाँ करा दूँ तो इसका बच्चा यहाँ टी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, तब कितने मेंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। तो 9 हो जाएंगे, इसका मतलब पी की शादी तो यहाँ हो ही नहीं सकती, पी की यहाँ नहीं होगी, पी की शादी होगी यहाँ, पी होगा यहाँ पे, पी होगा यहाँ पे, पी होगा यहाँ पे, और पी किसका बेटा है, टी का है, टी और तो टी भी मेल होगा क्योंकि यहाँ पर ये मेल है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर ये भी पॉइंट हो गया। अब आर कौन है, अब देखो ये कौन है, ये भाई है, आर का भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन हुई, साली हुई है नहीं हुई, भाई की पत्नी को तो साली बोलते हैं, तो ये यू हो गया, यू हो गया। टोटल मेंबर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और ये हमारा फैमिली ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको फैमिली ट्री बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, ये तो दिख ही रहा होगा, चलो थोड़ा सा बना देता हूँ। ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, ये एस है, ये इसका बेटा टी है, ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है। तो अब थोड़ा इसको वो कर लेते हैं। तो अगर बच्चों ये अगर ये शादीशुदा हैं दोनों, अगर ये मेल है तो क्यू, क्यू कौन होगी सर, क्यू फीमेल होगी। ठीक है, आर अगर हमारा मेल है, आर हमारा अगर मेल है, टी भी मेल है। ठीक है, आर की शादी किससे हुई है, एस से हुई है, शादी हुई है, एस कौन होगी सर, फीमेल होगी। वैसे ही यहाँ पर ये इसका भाई है, इसके भाई की कौन है, पत्नी है, और वो भी क्या होगी, ये मेल है तो ये फीमेल होगी। वी क्या है, ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन है तो मतलब कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा। और डब्लू क्या है, हमारी कौन है, डब्लू क्या है, हमारी फीमेल है, नीस थी उसकी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, अब आप इसके नीचे उन क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व करके बताना। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये आपका फैमिली ट्री है, ठीक है, ये आपका फैमिली ट्री है, और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ डब्लू रिलेटेड टू पी, पी डब्लू को क्या बोलेगी, पी डब्लू को क्या बोलेगा, पी क्या बोलेगा डब्लू को, बताओ। ये कौन है, बेटा, और ये बेटी की कौन है, ये बेटे की कौन है, बेटी है, बेटे की बेटी को क्या बोलेगा, ग्रैंड सन, तो ग्रैंड डॉटर बोलेगा, तो ग्रैंड डॉटर हो गया पहले का, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, टी एस को क्या बोलेगा, टी एस को क्या बोलेगा, टी एस को क्या बोलेगा, टी हाउ इज एस, हाँ, टू के बाद टी एस को क्या बोलेगा, टी एस को क्या बोलेगा, ये इसका भाई है, भाई की बीवी को क्या बोलते हैं, भाभी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भाभी भी होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, यू टी को क्या बोलेगा, यू टी को क्या बोलेगा, ये इसकी पत्नी है, ये इसका कौन हो गया, पति हो गया, पति, हस्बैंड। सरल क्वेश्चन थे तीनों, ये क्वेश्चन तो हो गए होंगे ना फटाफट तीनों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो बेटा आज की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास और कल का क्वेश्चन 27, इनको 3-4 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना, फिर आप अभी देखो शुरू में थोड़ी देर लगेगी, जैसे इस टाइप के 10 क्वेश्चन अपनी बुक में भी देखना, वो कर लोगे, फिर आपको डर नहीं लगी। लेकिन प्लीज़ बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि मैं उतने क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन तभी मैं बहुत क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि पूरी बुक के 500 के 500 क्वेश्चन कराए जाए। तो क्योंकि कई तो क्वेश्चन तो सेम ही टाइप के होते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढिए और नहीं कीजिए। ठीक है ना, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, और अब हमने पजल के टोटल 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हमारी पजल की जो क्लास है ना, वो हमारी ख़त्म होती है। ब्लड रिलेशन आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पजल के हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने क्या करना है, आपने इन सारी क्लासेस का 35 क्लासेस जो है, इन क्वेश्चनों को बनाने हैं। और जो ये 3 स्टार, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी आप 3 स्टार लगा लेना। ठीक है, ये 3 स्टार के लेवल का तो क्वेश्चन है ही, कम से कम 5 स्टार का तो नहीं है, लेकिन 3 स्टार का तब भी है।
इन क्वेश्चन में भी मोस्ट लिख देना। इनको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है। कितने बार प्रैक्टिस करनी है? 5 बार। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपकी आज हमारी याली क्लास खत्म होती है। मैं आज वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ। लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे पहले आज आप पजल के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि पजल आपके अभी 40 मिनट में ही आपको बहुत टाइम लग गया होगा। पजल के क्वेश्चन करने के बाद हम कल कोडेड को करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आज की क्लास हमारी 40 मिनट्स की है, 20 मिनट कम है, लेकिन कोई नहीं, आपने आज क्या करना है, पजल के क्वेश्चनों को पूरा ट्राई करना है। ठीक है ना बच्चों, होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। बाय बच्चों।